आरएनए प्रोसेसिंग का चौथे लेक्चर में आज हम लोग स्प्लाइसिंग प्रोसेस को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की मदद से देख रहे हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की मदद से। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कुछ मैंने बेसिक्स बताया था कि जब खुद से ही कट और पेस्ट होगा, ये बहुत जरूरी है कि आरएनए में एक दूसरे को पकड़ने के लिए भी कुछ हुक्स होने चाहिए। आइए उस हुक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, छोटा सा हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ये एक आरएनए, ठीक है। यहाँ है IGS। ये जगह जो है इसको हम थोड़ा सा कलर भी करेंगे। ये जो जगह है ये हुक का जगह है, ठीक है। और वो हुक यहाँ पर ग्वानोसाइन 3-OH, ये हुक है इसका। यही वो हुक है जो कटने के बाद फ्रैगमेंट्स को अपने में लटका कर रखता है, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं GOH बाइंडिंग पॉकेट। बाइंडिंग पॉकेट, ठीक है। ये है ग्रुप 1 इंट्रॉन। ग्रुप 1 इंट्रॉन को हम लोग कहते हैं, ये राइबोजाइम की तरह भी काम करता है, ठीक है। अभी इससे पहले कि आगे बताएं क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो, मान लो हम लोग बोल रहे हैं G3-OH, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कहीं फॉस्फेट बॉन्ड हो, ये जो है फॉस्फेट बॉन्ड, तो ये लोन जो है वो इस फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर अटैक करता है, ठीक है ना। अटैक on the nucleus of on the phosphate nucleus, इस न्यूक्लियस पर ये अटैक करते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ही इस पर ये अटैक करेगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि ये यहां से टूट जाएगा, ठीक है। टूट गया। अब टूटने के बाद क्या है, ये जो हिस्सा है, अब देखो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। प्रोटॉन हट गया, ऑब्वियसली इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा इस ऑक्सीजन के साथ जुटा रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो टुकड़ा है, ये तो टुकड़ा हो गया, जैसे टूटा वैसे टुकड़ा हो गया। ये टुकड़ा इस GH का हिस्सा है, और ये GH कहां पर पाया जा रहा है? ये जो है वो RNA का ही हिस्सा है, जो मैंने पिछले डायग्राम में बताया। तो रिजल्ट क्या हुआ? इसी G के पास एक टुकड़ा जो है वो लटक गया। भाई कहीं तुम जा नहीं सकते हो, नहीं तो फिर जोड़ेगा कहां से? सभी टुकड़े अगर बिखर जाएंगे तो फिर जोड़ेगा कैसे? है। तो ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो है वह इस G न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है, इसके 3H ग्रुप को यूज करता है, ताकि वो कटिंग साइट पर क्या करे? अटैक करे, और टुकड़ा जो आया उस टुकड़ा को ये अपने साथ जोड़ लेता है। अब देखो विद्यार्थी, किसी भी ग्रुप 1 इंट्रॉन वाले RNA में एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। यहाँ एक सीक्वेंस,
यहाँ एक सीक्वेंस, ठीक है, बस हम और ऐसे एक सीक्वेंस यहाँ होता है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को भी हम थोड़ा और एक कलर कॉम्बिनेशन कर दे रहे हैं। अभी ठीक, थोड़ा अलग करना होगा बाबा। हाँ, ये जो हिस्सा है, जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये इंट्रॉन है, करेक्ट। हमको करना क्या है, इसको यहां से काट देना है, यहां से काट देना है, और दोनों कटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ देना है। बस हमारा काम हो जाएगा, ये कटा हुआ बाहर निकल गया और दोनों आपस में जुड़ गए। मेन मुद्दा तो यही है। तो क्या ये किसी जगह पर कट जाएगा, या कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, या फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो देखिए, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है GOH, लोन पे इलेक्ट्रॉन। यही है वो GOH जो कि मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखिए, ये है स्पेसिफिक सीक्वेंस UPA, करेक्ट। और ये भी है स्पेसिफिक सीक्वेंस GU, ठीक है। ये जो एंड है 5' एंड है, और ये जो एंड है 3' एंड। देखो, एक थोड़ा सा हम एक होमवर्क करना चाहिए, प्री वर्क करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। थोड़ा मुझे आप देखेंगे, जब हम किसी सीक्वेंस को लिखते हैं AGUC, हम कहते हैं कि ये 5' फॉस्फेट एंड है, 3' OH एंड है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। इसको लिखने का स्टाइल क्या है कि ये जो फॉस्फेट है, ये है इस एडेनिन का है, इस जी का फॉस्फेट यहां होगा। अब इसी चीज को कैसे लिखा था, देखो, APG PU PC, यहां भी P है। अब ये फॉस्फेट किसका है, ये फॉस्फेट ए का है। ये फॉस्फेट किसका है, जी का है। ये फॉस्फेट किसका है, इस यू का है। ये फॉस्फेट किसका है, इस पी का है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं, ये कहना हमेशा गलत होगा, ये ये जो फॉस्फेट है, ये वाला फॉस्फेट वो है इस ए का है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा फॉस्फेट, क्योंकि ये 5' फॉस्फेट इंड, अगर इस ए का 5' फॉस्फेट इंड ये है, इस जी का फॉस्फेट इंड ये है, इस यू का फॉस्फेट इंड ये है, इसका ये, और इधर क्या हो गया, 3' OH। अगर बोलेंगे ए का 3' OH कहाँ है, तो हम बोलेंगे यहाँ है। जी का कहाँ है, यहाँ है। यू का कहाँ है, यहाँ है। सी का कहाँ है, यहाँ है। यह एक बेसिक वर्क होता है जिसको दिमाग में बिठा के चलना चाहिए। कॉमनली अगर हम एक ट्रेंड में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो, PPAPGPUPC ऐसे लिखा जाता है ना। इस फॉर्मेट लिखने के भी स्टाइल को क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब ये हो गया स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब क्या है, अब एक ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना, वह अटैक करेगा किस पर, अटैक करेगा इस जगह, यहां। मैं रेड इंक से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से ये अटैक करेगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में, करेक्ट। अब जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट ये होगा, वहां से ये टुकड़ा जो है वो ऐसे कट गया, ठीक है। और एक टुकड़ा जो है, जो इंट्रॉन्स रखे हुए हैं, ऐसे। अब यहां पर क्या सीक्वेंस है, यहां पर है GU सीक्वेंस, यहां पर था UP सीक्वेंस, बट हुआ क्या, देखो, यहां पर आ गया GU
ए सीक्वेंस। पहले कौन सीक्वेंस था यहाँ पर? पहले सीक्वेंस था इसमें ये यूए सीक्वेंस, यूए। यहाँ पर था जीयू। ये सब याद रखना है, ये सब चेंज नहीं हो। लेकिन जब ये कटा तो क्या हो गया? कट के ये सीक्वेंस यहाँ पर जुड़ गया, ये यू अलग हो। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया? ये जो जी है वो अब ए के साथ आ गया। हाँ। और यू जो है वो कहाँ है? यू वहां पर, यहाँ पर कट के अलग हो गया। बढ़िया। अब तो जी को हम लाए हैं तो हमको तो जोड़ना पड़ेगा इसको यहाँ पर। ये तो जी का सीक्वेंस है, पार्ट है। अब देखिए कैसे ये पूरा सीक्वेंस जो है यह एक दूसरे को एक रिलेशन में डेवलप कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम को सीधा कर लूं, नहीं तो मेरा डायग्राम पूरा उल्टा हो जाएगा। पूरा डायग्राम जो है ना मेरा उल्टा डायग्राम बन गया है, इसको मैं सीधा कर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे 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 ऐसे। अभी डायग्राम को भी तो रास्ता दिखाना होगा। यू और ये क्या है? 3-OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है? अब ये अटैक करता है कहां पर? ये अटैक करता है इस जगह। ठीक है, अब अटैक करने के बाद यहां से कटेगा। अब देखो कटने के बाद क्या होगा? ये जो टुकड़ा है, चलो हम काट देते हैं यहां से, क्योंकि हम अलग से किए थे इसको। वैसे क्या बात है, कट गया। अब यहां पर देखें, ये जो टुकड़ा है, जिसका अब टुकड़ा होने के बाद क्या दिखेगा यहाँ पर? पहले जीयू था तो अब यू है, ये इससे अटैच हो गया। और यहाँ पर कौन सा टुकड़ा बच गया? जी बच गया, ये फॉस्फेट साथी हो गया। अब ये टुकड़ा इसके साथ आकर जुड़ जाए, जुड़ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? करेक्ट। और ये कैसे बन गया? एक इधर का यू, एक इधर का यू। अब ये दोनों क्या थे? जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या है? एक्सॉन है। ये भी एक्सॉन, ये भी एक्सॉन जुड़ गया। बाकी क्या बचा? कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कट कर अब अलग हो गया है? ये रेड्स जो मैंने घेरा, ये क्या है? इंट्रॉन है। और ये इंट्रॉन क्या हो गया? हट गया। अब इस पूरे प्रोसेस में आप गौर करें कि कितने बार स्टर बॉन्ड को तोड़ा गया है। पहली बार यहां पर तोड़ा गया है, इसको बोलेगा फर्स्ट ट्रांसस्टरिफिकेशन। और दूसरे बार यहां पर सेकेंड। इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है? टू ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, पहला काटने में और दूसरा काटकर जोड़ने में। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेसिक है।